एक ऐसी कलम जिसकी कीमत है करोड़ों में। और आखिर क्यों 2050 तक मुंबई शहर समुद्र में डूब जाएगा और बिहार में अचानक पार्ले जी बिस्किट खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइन क्यों लग गई। किस्सा काफी इंटरेस्टिंग है। और 400 साल पुरानी कब्र में स्विट्जरलैंड की आधुनिक घड़ी कैसे पहुंची। और वैज्ञानिकों ने नरक को ढूंढ लिया है जहाँ आग की नदियां बहती हैं और चट्टानों की बारिश होती है। और आखिर अखबारों में ये बिंदु क्यों दिया जाता है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी कलम कितनी महंगी है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया के सबसे महंगे पेन की कीमत 11 करोड़ 2,84,000 रुपए है। दुनिया के सबसे महंगे इस पेन को अरोरा नाम की एक कंपनी ने बनाया है। इस पेन की बॉडी प्लेटिनम से बनाई गई है और पेन की पूरी बॉडी के ऊपर दुनिया के कुछ बेहद रेयर 30 कैरेट के डायमंड लगे हुए हैं। इसकी निब 18 कैरेट सोने की है। ये पेन इतना ज्यादा एक्सक्लूसिव है कि अरोरा कंपनी हर साल इस तरह का एक ही पेन बनाती है और कंपनी को हर साल अपने इस पेन का खरीदार मिल भी जाता है। नंबर 9, पार्ले जी बिस्किट वैसे तो इसके टेस्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ दिन पहले बिहार में लोगों ने इस बिस्किट को अनहोनी और बुरी किस्मत से बचने के लिए खाना शुरू कर दिया। बिहार में जितिया नाम का एक त्योहार होता है जिसमें महिलाएं अपने बेटों की लंबी उम्र और अच्छे भविष्य के लिए व्रत रखती हैं और वो बेटों को एक खास प्रसाद भी खिलाती है। इस बार जितिया का व्रत पूरा होने से पहले ही बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक खबर वायरल हो गई कि जो महिलाएं प्रसाद के रूप में अपने बेटों को पार्ले जी बिस्किट नहीं खिलाएंगी, उनके बेटों के साथ अनहोनी हो जाएगी। जल्द ही ये खबर जंगल में लगी आग की तरह पूरे सीतामढ़ी और आसपास के जिलों में फैल गई। इसका असर ये हुआ कि दुकानों के आगे पार्ले जी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लग गई और लोगों ने कुछ ही घंटों में इस इलाके की दुकानों में बिकने वाले सभी पार्ले जी बिस्किट्स के पैकेट्स को खरीद लिया। एक दिन के लिए ही सही, पार्ले जी बेचने वाले दुकानदार की बल्ले बल्ले हो गई। नंबर 8, दोस्तों, नरक को लेकर हम इंसानों की जो कल्पना है उसमें एक ऐसी दुनिया है जहां हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही है। एक ऐसी दुनिया जहां आग की नदियां बहती हो और पत्थरों की बारिश होती हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने हम सब की कल्पनाओं की तरह ही एक नरक को ढूंढ निकाला है। दरअसल ये एक प्लेनेट है जिसकी खोज कुछ समय पहले ही वैज्ञानिकों ने की है। इस प्लेनेट का नाम है K2-14-1b, जो कि धरती से 202 लाइट ईयर्स दूर है। इस प्लेनेट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ का समुद्र पानी से नहीं बल्कि खौलते हुए लावा से बना हुआ है। यहाँ बारिश में पानी की बूंदें नहीं बल्कि आसमान से चट्टानें बरसती हैं और यहाँ चलने वाली हवा की स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज्यादा होती है। इस प्लेनेट पर ऐसी खतरनाक चीजें होने की वजह से ही इसे प्लेनेट हेल कहा जाता है। नंबर 7, दोस्तों, अखबार पढ़ते वक्त क्या आपने कभी गौर किया है कि अखबार के नीचे ये 4 रंगों के बिंदु क्यों होते हैं? प्रिंट मीडिया की दुनिया में इन 4 रंगों को CMYK कहा जाता है, जिसका मतलब स्यान, मंगेता, येलो और ब्लैक होता है। ये चारों रंग वो रंग होते हैं जिनकी मदद से अखबारों पर प्रिंटिंग की जाती है। इन 4 रंगों को प्राइम कलर भी कहते हैं और अखबार की प्रिंटिंग में यही 4 रंगों की स्याही की मदद से बाकी सारे रंग बनाए जाते हैं। अलग अलग रंगों में साफ प्रिंटिंग के लिए इन सभी चारों रंगों को एक क्रम में रखा जाता है। ये सारे रंग मशीन में जिस क्रम में होते हैं उसी क्रम में अखबार में बिंदु के रूप में प्रिंट हो जाते हैं। अगर चारों रंग के बिंदु एक ही सही क्रम में हो तो फिर अखबार की प्रिंटिंग सही मानी जाती है। और अगर प्रिंट होने के बाद 4 रंगों में किसी का क्रम उल्टा हो तो इन 4 बिंदुओं को ही देखकर ये पता लग जाता है कि अखबार की प्रिंटिंग धुंधली आई होगी। तो दिखने में ये भले ही सिर्फ 4 बिंदु हो, लेकिन ये बड़े काम के है। नंबर 6, दोस्तों, आपने गौतम बुद्ध की बहुत सारी स्टेच्यूज देखी होंगी, लेकिन क्या आपने गौतम बुद्ध के स्टेच्यू की तरह कोई फल देखा है? नहीं देखा तो चलिए हम दिखाते हैं। गौतम बुद्ध की तरह नजर आ रहे ये फल नाशपाती की है। अब आप सोच रहे होंगे कि नाशपाती का फल इस आकार में कैसे हो सकता है, तो इसका क्रेडिट जाता है चीन के किसान जियानजांग हाओ को, जो प्लास्टिक के सांचे का उपयोग करके इन फलों को बुद्ध की शेप में ढालते हैं। जब फल काफी छोटा होता है तभी ये इसके ऊपर सांचा लगा देते हैं और फिर इसी सांचे के मुताबिक विकसित होते हैं। इस तरह के एक नाशपाती की कीमत लगभग 665 रुपए होती है। नंबर 5, दोस्तों, आपने आइडेंटिकल ट्विंस तो देखे होंगे जिसमें 2 जुड़वा भाई या बहनें हूबहू एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी आइडेंटिकल ट्रिपलेट्स देखे हैं? ट्रिपलेट्स बोले तो एक साथ जन्म लेने वाले 3 बच्चे। ब्रिटेन की रहने वाली सेरेना, केले और एलिस टेरी नाम की ये तीनों बहनें ट्रिपलेट्स हैं जो सोशल मीडिया पर टेरी ट्रिपलेट्स के नाम से काफी मशहूर हैं। ये तीनों बहनें टिकटॉक पर एक्टिव रहती हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी इनके चाहने वालों की संख्या
हजारों में है, बिल्कुल एक दूसरे ही कार्बन कॉपी। ये तीनों बहनें हमेशा एक जैसे ही कपड़े पहनती हैं, जिस कारण से इन्हें पहचानना बेहद मुश्किल होता है। कई बार तो इनके बॉयफ्रेंड भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी वाली कौन सी है। नंबर 4। अब तक तो हम पानी को ही पीते आए हैं, लेकिन बहुत जल्द हम पानी को खा भी सकते हैं। दरअसल लंदन के स्टार्टअप स्कीपिंग रॉक्स लैब ने पानी के एक ऐसे बल्ब का निर्माण किया है जिसके अंदर पीने का पानी मौजूद होता है, और जब आपको प्यास लगती है तब आपको पूरा का पूरा बबल ही खाना होता है। पानी के इस बबल को ओहो नाम दिया गया है। बबल का निर्माण नेचुरल सीवीड एक्सट्रैक्ट से किया गया है, जो कि खाने योग्य होता है। ओहो बनाने वाली कंपनी का कहना है कि उनका ये आविष्कार दुनिया को प्लास्टिक की बोतल से छुटकारा दिला सकता है। नंबर 3। यूएन क्लाइमेट पैनल ने अपनी एक रिपोर्ट में ऐसी बातों का खुलासा किया है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो फिर 2050 आते आते मुंबई और कोलकाता समेत समुद्र किनारे बसे दुनिया के कई शहर पानी में डूब सकते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी भविष्यवाणी की जा रही है कि आने वाले 30 सालों में ग्रीनलैंड की बर्फ लगातार पिघलने की वजह से आर्कटिक का तापमान तेजी से गर्म होगा, जिसकी वजह से मुंबई जैसे समुद्र के किनारे बसे दुनिया भर के शहर पानी में समा सकते हैं। यूएन क्लाइमेट पैनल की ये रिपोर्ट हमें अपने डरावने भविष्य को लेकर आगाह कर रही है। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि अब हमें ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरों को लेकर सीरियस हो जाना चाहिए। नंबर 2। थाईलैंड के राज परिवार ने ऐसे नियम बना रखे थे कि राज्य का कोई भी आम इंसान शाही परिवार के किसी सदस्य को छू नहीं सकता। अगर किसी ने इस नियम के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसे मौत की सजा मिलेगी। 1880 में शाही परिवार का यही नियम रानी सुनंदा कुमारी टना और राजकुमारी कन्ना भोण बेजार टना की मौत की वजह बन गई। 31 मई 1880 को रानी सुनंदा कुमारी रत्ना अपनी बेटी के साथ नदी पार करते हुए महल में जा रही थी, लेकिन बीच नदी में नाव पलट गई और रानी और उनकी बेटी डूबने लगी। नदी के दोनों किनारे गार्ड्स खड़े थे, लेकिन राज परिवार को न छूने की नियम की वजह से किसी ने भी इन दोनों की जान बचाने की कोशिश नहीं की और रानी और राजकुमारी दोनों की मौत हो गई। नंबर 1। दोस्तों, टाइम ट्रैवल के जितने भी दावे किए जाते हैं देर सवेर वो सभी दावे फेक ही साबित होते हैं। लेकिन 2008 में चीन में 400 साल पुरानी एक कब्र से एक ऐसी चीज मिली जो टाइम ट्रैवल के मुमकिन होने की ओर इशारा करती है। 2008 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम शकंसी में खुदाई कर रही थी, तभी उन्हें 400 साल पुराने एक कब्र के अंदर से एक मॉडर्न स्विस रिंग वॉच मिली। स्विट्जरलैंड में बनाई गई इस घड़ी को 400 साल पुरानी एक कब्र में देखकर हर कोई हैरान रह गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 400 साल पुरानी एक कब्र में ये आधुनिक घड़ी कैसे पहुंची? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी टाइम ट्रैवल के जरिए ये घड़ी उस दौर में पहुंची हो? तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।